अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, आज 30 मार्च 2023 है और थर्सडे का दिन हो चुका है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जजेस के हवाले से जो अहम तरामीम की जा रही हैं और जो फुर्तियाँ देखी जा रही हैं इस वक्त गवर्नमेंट की, जो कि इससे पहले आज तक कभी देखी नहीं गई, यानी अवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए। और इसी के साथ कुछ बयानात शेयर करेंगे, जैसे कि इमरान खान, मरियम नवाज़, रियाज खान वगैरह के। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से इस वक्त जजेस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं नून लीग और पीडीएम की तरफ से, और उसकी वजह जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनके हक में, यानी उनके मतलब के या उनके चाहत के मुताबिक फ़ैसले नहीं आ रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि हमारी चाहत के मुताबिक फ़ैसले आएँ, यानी बेसिकली हमारे ग़ुलाम जो हैं वो हर इदारे में होने चाहिए। अब बाकी तमाम इदारों में या ज़्यादातर इदारों में तो पीडीएम और नून लीग के ग़ुलाम मौजूद हैं, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। और वैसे भी नून लीग की तो तारीख़ रही है सुप्रीम कोर्ट पे हमलों की, यानी 1997 हम लेते हैं, जब चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब थे, नवाज शरीफ ने उन पर किस तरह से हमला किया कि उनको जान बचा के भागना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के पीछे वाले रास्ते से। और इसी तरह अब उनकी बेटी, यानी बेसिकली ख़ानदान तो सेम है, चेहरे चेंज हो गए हैं लेकिन रविश वही है, या हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ से भी ज़्यादा हार्श है। इस वक्त अगर हम देखते हैं कि मरियम नवाज़ की ख्वाहिशात के जजेस के हवाले से, किस तरह से जजेस को दबाना है और किस तरह से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने हैं, वो इस वक्त बहुत शिद्दत पकड़ती जा रही है। और उसमें उनका साथ दे रहे हैं शहबाज शरीफ, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कल की बात है कि कल किस तरह से हमने देखा कि नेशनल असेंबली में दौड़ें लग गई और किस तरह से जल्दी जल्दी में सारा इजलास बुलवाया गया है, एजेंडा दिया गया है और कानून में तरामीम की गई हैं जजेस के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। अब इतनी फुर्तियाँ कभी आपने देखा इस हुकूमत की तरफ से कि अवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए हुई हों, कि यार पाकिस्तान में अवाम किस तरह से इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ बयानात शामिल करूंगा मैं शहबाज शरीफ साहब के, जो कि नेशनल असेंबली में उन्होंने दिए। कहते हैं कि ऑडियो लीक सच है तो सच सामने आना चाहिए। वज़ीर आज़म, क्या इन्होंने ये सवाल पहले कभी किया जब इनकी अपनी या मरियम नवाज़ की ऑडियो लीक्स हुई थी? तो इन्होंने ये सवाल किया? नहीं, शायद ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को दबाना है, इसी हवाले से इस चीज़ की ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ गई है इनको। दूसरे बयान में कहते हैं कि जजेस की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक करवाना चाहिए। अब ये बताइए कि किस तरह से सच को सामने लाने के लिए ये लोग कोशां हैं, यानी कितनी अच्छी बात है। मैं इससे इनकार नहीं करता, इस चीज़ को सच जो है या जो इसकी सफाई है वो बाहर आनी चाहिए, लेकिन क्या ये चीज़ दूसरों पे या दूसरों के बयानात पे लागू नहीं होती है? कहते हैं कि कितने जजेस को करप्शन पर निकाला गया, पता चलना चाहिए। अब ये भी इनको पता चलना चाहिए, जबकि इनका अपना जो भी एक केसेस का सिलसिला है, एक मकसद है कि लंबी कतार है, उसको सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन दूसरों का सामने आना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑडियो लीक का फॉरेंसिक करवाएं, यानी ऑर्डर तक जारी कर दिया है। कितनी फुर्तियां आप देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने आप को बचाना है। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत अपनी वीडियोस में कहा है कि ये लोग पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ दो मकासद के लिए आए हैं। एक तो अपनी जो लूटी हुई दौलत और अपने आप को बचाने के हवाले से, और दूसरा मेन मकसद है कि इमरान खान को कैसे ख़त्म किया जाए, पीटीआई को कैसे ख़त्म किया जाए, ताकि हमारा रास्ता क्लियर रहे और हम आइंदा भी इलेक्शंस इसी तरह जीतते रहें जैसे कि वो माजी में जीतते आए हैं। कुछ एक दो खबरें शामिल करेंगे कि इमरान खान की 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है, क्योंकि उनके ऊपर इस वक्त 150 के करीब मुकदमात हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 130 या 25 में उनको ज़मानत मिल चुकी है। बाकी मुकदमात सामने नहीं लाए जा रहे हैं, अगर सामने लाए जाते तो उनमें भी शायद ज़मानत मंजूर हो जाती, लेकिन ये है मैलाफाइड, यानी बदनीयती। अब बदनीयती की वजह से इसको छुपाया जा रहा है कि किसी वक्त मौका मिले तो शायद हम फिर से गिरफ्तार कर लें। पीटीआई ने ऐलान किया है कि मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा मोरखा 31 मार्च बरोज़ जुम्मा।
उनके जो फोकल पर्सन बराए सोशल मीडिया हैं अज़हर मशवानी, जिनकी जबरी गुमशुदगी हो चुकी है, यानी उस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको एक तरह से अगवा किया गया है और अभी तक किसी इदारे ने ये नहीं बताया कि उनको हमने उठाया है या हमने गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी तक ये बातें इसी तरह ही चल रही हैं और इसीलिए ही इस पे मुल्क की एहतजाज किया जा रहा है। एक और खबर को शामिल करेंगे कि मजदूरों के लिए खुशखबरी, कम से कम उजरत बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि तमाम मजदूरों ने उजरत वैसे ही बढ़ा दी है और उस उजरत के बढ़ने के चक्कर में महंगाई और मज़ीद बढ़ी है। और एक तरफ हम देखते हैं कि मजदूरों के लिए कितना अच्छा सोचा जा रहा है या मुल्क के बारे में कितना अच्छा सोचा जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि मेरी वीडियो में हमेशा बयानात को शामिल किया जाता है और बयानात पे फिर तबसरा भी किया जाता है। तो कुछ बयानात को शामिल करेंगे कि इमरान खान फरमाते हैं, हम 23 मार्च और 14 अगस्त मनाते हैं, लेकिन क्या हम आज़ाद हैं? हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ग़ुलामी की ज़िंदगी में ज़िल्लत है। कभी कोई ग़ुलाम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे कलमे में हम अल्लाह के सामने हमारी आज़ादी का दावा कर रहे हैं, आज़ादी का दावा कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी के लिए कभी हमने कुछ मेहनत नहीं की। हमें एक बराए नाम आज़ादी दी गई थी 1947 में और शायद उसी को हम आज़ादी समझकर अभी तक इंजॉय कर रहे हैं। आगे कुछ बयानात शामिल करेंगे मरियम नवाज साहिबा के। कौन है जो आज भी इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? मरियम नवाज। ये अभी तक इसी दुख में पड़ी हुई हैं कि कौन है आखिर जो अभी तक इमरान खान का साथ दे रहा है और उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। ये बात मैं बारहा बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि आपको ये समझना चाहिए कि जैसे आप अक्सर कहती हैं कि इमरान खान लाडला है, तो लाडला किसका है? या उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है तो तहफ़्फ़ुज़ कौन दे रहा है? या उसकी मदद कर रहा है तो मदद कौन कर रहा है? वो है पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि वो पाकिस्तानी अवाम का लाडला है और पाकिस्तानी अवाम ही उसकी मदद कर रहे हैं। एक दूसरा बयान शामिल करेंगे मरियम नवाज का कि इमरान खान के कहने पर रियासत नहीं चल सकती। रियासत को पूरी कुव्वत के साथ उसे रोकना होगा। उसे क्यों रोकना होगा ये थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि वो बात कर रहा है अवाम की और अवाम की बात तो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप अपनी ख्वाहिशात पे चलने वाले लोग हैं, क्योंकि आप अपने आप को शाह फैमिली यानी हुक्मरान फैमिली कहलाते हैं और उसी हुक्मरान फैमिली पे अब अवाम जो है वो आपका साथ नहीं दे रही है। देखिए, कौन कह रहा है कि इमरान खान के कहने पर रियासत चले? इमरान खान को अगर अवाम ये मैंडेट देती है कि आप अपने कहने पर रियासत चलाएं, तो फिर आप और हम रोकने वाले कौन होते हैं? अपने अगले बयान में कहती है इमरान खान बेवकूफ़ शख्स है। कहीं कहती हैं कि वो बड़े अक्लमंद हैं, बड़े होशियार हैं, और कहीं कहती हैं कि बेवकूफ़ शख्स है। ये देश ज़दा, ये लफ्ज़ में नहीं बता सकता, इसीलिए ये देश ज़दा दिमाग है। इसके कहने पर इलेक्शन नहीं हो सकते। इमरान खान को गैर मुल्की ताकतों ने लॉन्च किया है। देखिए, इलेक्शन इसके कहने पर नहीं हो सकते, ये बात तो मैं भी आपकी मानता हूँ, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तानी पूरी अवाम कह रही है आपको इलेक्शन करवाने के हवाले से, तब आपने कौन से कर लिए कि आप कह रही हैं कि इसके कहने पर इलेक्शन नहीं होंगे। तीसरी बात कि इमरान खान को गैर मुल्की ताकतों ने लॉन्च किया है। ये कैसा उनको लॉन्च किया है कि उसको पूछने भी नहीं आ रहे, उसकी हिफाजत करने भी नहीं आ रहे हैं। ये किस तरह का एक, हम बोलते हैं ना, फॉरेन एजेंट है, जो कि ना मुल्क छोड़ के जाता है ना इसको कोई सपोर्ट के लिए आता है। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आप लोग तो हमेशा मुल्क छोड़ के भी जाते हैं और उसके बाद आपकी सपोर्ट के लिए किस तरह से किस किस मुल्क से कितने लोग आ जाते हैं। कुछ बयानात शामिल करेंगे इमरान रियाज खान के कि नून लीग का बयानिया सहाफ़ियों और हिमायतियों के लिए इलेक्शन से फरार का रास्ता तो हो सकता है, मगर आइन व कानून से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से इलेक्शन से इस वक्त फरार ढूंढी जा रही है। रोज़ाना के हिसाब से नए नए हरबे यूज़ किए जाते हैं कि किस तरह से हमें इलेक्शन से फरार मिले, बाकी सबको हम संभाल लेंगे। चौधरी औरंगज़ेब साहब कहते हैं कुछ महंगाई के हवाले से और एसपीडीएम की कारकर्दगी के हवाले से कि जब पूरी दुनिया बंद थी कोरोना की वजह से, तब भी एक शख्स ने इज्जत के साथ हर मुस्तहिक ख़ानदान को 12,000 रुपये और 10 लाख का इलाज फराहम किया। आज लाशों पर आटे की बोरियां पड़ी हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि
आटा लेने के हुसूल में 8 अमवात हो चुकी थी और अब वो 12 तक पहुंच चुकी है, और यहाँ तक कि उनमें से 2 अमवात तो पुलिस के टॉर्चर की वजह से हुई हैं। यानी इज्जत से रोटी तक नहीं दे सकते हैं। लेकिन कोरोना के दौर में उस वक्त मुस्तैद ख़ानदान को 12,000 रुपये और 10 लाख का इलाज भी फराहम किया जा रहा था। तो अब आप खुद बताइए कि बेहतर हुकूमत कौन सी रही। इरशाद भट्टी साहब फरमाते हैं, ये कैसा मुल्क है, खान साहब पर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जो उन्होंने खुद भी नहीं सोचे होंगे। ऐसी ऐसी उन पर दफात लगाई गई हैं जो किसी पर नहीं लगी। तारीख में पहली बार किसी लीडर पर 11 माह में 150 मुकदमात दर्ज हुए हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि ज़्यादातर ये जो गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमात उस लीडर पर किए जाते हैं जिस पर कोई ओरिजिनल मुकदमा मिलता ही नहीं है। यानी ओरिजिनल मुकदमे की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादातर मुकदमात करप्शन के होते हैं। जब करप्शन का कोई मुकदमा नहीं मिलता है तो फिर उस पर इसी तरह से मुकदमे के ऊपर मुकदमा, और वो भी सिर्फ दहशतगर्दी और बगावत के होते हैं जो कि अदालत में टिक नहीं सकते हैं। ये इनको भी पता है, लेकिन इनको ये ज़रूर पता है कि 150 मुकदमात अगर किए जाएं तो इनकी पेशियों में लग के इमरान खान जो मकसद के उसी कामों में लग जाएगा और दूसरे काम हम यहाँ से अपना रास्ता क्लियर कर लेंगे। हारून रशीद साहब कहते हैं कि इतनी मकबूलियत किसी की नहीं थी जितनी इमरान खान की है। आप जितना इमरान खान को रोकेंगे वो उतना अवाम की जिद बन जाएगा। ये चीज़ आप देख रहे होंगे इस वक्त कि किस तरह से इमरान खान अवाम की जिद बनता जा रहा है, और जितना ये इलेक्शन को रोकेंगे उतना मज़ीद ये लोग नुकसान खाएंगे। मतीउल्लाह जान फरमाते हैं, जो कि नून लीगी सहाफ़ती कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं, कि हुक्मरान इत्तेहाद को एलानिया तौर पर कहना चाहिए कि सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस के होते हुए मुल्क में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं है। इसलिए आम इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे, जब तक दोनों शख्सियात अपने ओहदे की मुद्दत ख़त्म कर चुकी होंगी। फिर देखें PTI की दरख्वास्तें कौन सुनता है। यानी अब इनको एतराज़ात हैं कि PTI की दरख्वास्तें भी ना सुनी जाए और इंसाफ का मुंह बंद कर दिया जाए, यानी कोई भी इंसाफ के लिए अब जा न सके, और इन दोनों के जाने के बाद इलेक्शन हो, यानी तभी शफाफ होंगे। ये देखिए कैसा इन्होंने लॉजिक निकाली है, क्योंकि चीफ जस्टिस और सदर पाकिस्तान इनका इलेक्शन में कुछ लेना देना होता ही नहीं है। जिनका लेना देना होता है वो सब तो अभी भी सीट में हैं और शायद बाद में भी सीट में रहेंगे। मतीउल्लाह जान की बेसिकली अकल तो काम करती है, लेकिन क्या करें कि वजीफे इतने ज़्यादा मिलते हैं कि बोलने पे मजबूर हो जाता है। नाज़रीन, हमारे वीडियो का वक्त तो पूरा हुआ चाहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरें और उन पर तज्जियों के साथ। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।